शेरो नगमा रंगो निकहत जामो सहबा हो गया। शेरो नगमा रंगो निकहत जामो सहबा हो गया। जिंदगी से हुस्न निकला और रुस्बा हो गया। नाजरीन, मैं हूं बिस्मिल आफ्ताब आलम और आप देख रहे हैं उर्दू हिंदी नॉलेज चैनल। ये जो मैंने शेर पढ़ा ये दो बार एग्जाम में पूछा गया है और ये सबसे पहले अपनी जिंदगी में मैंने सबसे पहले यही गजल गाई थी जिसको 50-60 हजार लोगों ने देखा था। आज इसी याद आ गई तो आज इसी गजल से हम शुरुआत करते हैं, इसी शेर से शुरुआत करते हैं। गजल नहीं पढ़ने हम बैठे हैं। सवाल स्क्रीन पे देखिए, 80 ग्रेड की आप तैयारी कर रहे हैं या यूपी के किसी भी एग्जाम की। सवाल है कि वेलेज़ली ने फोर्ट विलियम कॉलेज के कयाम का जवाज और उसके मकासद की तजवीज़ कब पेश की थी। ये सवाल जितने भी हैं आए हुए हैं और यहां से हम दिखाएंगे कि किस तरीके से एग्जामिनर का दिमाग सटका हुआ है। अब यहां से देखिए, पहले तो हम एक एक करके सवाल की परतें खोलते हैं। इसमें आपका आंसर जो सही माना गया है वो 18 अगस्त 1800 को जो है, देखिए 18 अगस्त 1800 को जो मकासद की तजवीज़ है वो पेश की गई थी। याद रखिए, तीन चीजें बड़ी कंफ्यूजन करती हैं फोर्ट विलियम कॉलेज से। अगर इसकी बुनियाद पूछी जाए तो 10 जुलाई 1800 को पड़ी, लेकिन जब वेलेज़ली ने इसकी बुनियाद डालने की हुक्म दिया था तो उसमें इसने यह कहा था कि इसकी बुनियाद 4 मई से मानी जाए, क्योंकि 10 जुलाई से पहले मई गुजरी हुई थी। तो 4 मई जो थी उस 4 मई को टीपू सुल्तान से इन्होंने फतेह हासिल की थी। 1798 में सूरत को इन्होंने जीता था। तो 4 मई की वजह से इसीलिए इन्होंने कहा कि 4 मई को ही जो है वो माना जाए ये बात कि फोर्ट विलियम कॉलेज की बुनियाद। बहरहाल जो पड़ी बुनियाद है वो 10 जुलाई को पड़ी। तो बाकायदा तौर पर बुनियाद पूछी जाए तो कब पड़ी, तो 10 जुलाई को। हुक्म के मानी किस दिन के लिए गई है, तो 4 मई के लिए। इसी तरह से जब इन्होंने बुनियाद डाली 10 जुलाई को, उसी दिन 2 हुक्म इसने दिए। एक हुक्म यह कि एक कमेटी तैयार करवाई और उसकी जो है इसने कमेटी की रिपोर्ट तैयार करके लंदन भेजी थी कि हम ऐसा कॉलेज खोलना चाहते हैं जहां पे हिंदुस्तानी जबान अपने अंग्रेजों को सिखाई जाए, अपने साथियों को, और फिर उसके बाद हुकूमत आराम से की जा सकती है। उसका मकसद ये था। तो वो रिपोर्ट भेजी गई और दूसरा इसी दिन इसने हुक्म कर दिया कि ये कॉलेज खोल दिया जाए। इसकी बुनियाद डाली और माना जाएगा 4 मई को। 2 बातें हो गई। अब यहीं पर इसने क्या करा है कि वो जो रिपोर्ट जिसने भेजी वो वापस लंदन से 18 अगस्त को वापस आई थी, क्योंकि जुलाई में हुआ, जो मई पे इसने माना है कि बुनियाद मानी जाए, और जुलाई में जो है इससे ये अपने आप इसने ये रिपोर्ट भेजी थी और जुलाई के बाद में अगस्त में ये जो है रिपोर्ट वापस आई है। तो यही चीज इसमें यहां पर पूछने की कोशिश की हुई। बहुत बारीक सवाल है। और बाकी यहां पर आप देखेंगे ये जो ये यहां पर आंसर आपको दिख रहा है 23 नवंबर। 23 नवंबर को आपको क्या है कि इसमें बाकायदा क्लास जो शुरू हुए हैं फोर्ट विलियम कॉलेज के अंदर वो 23 नवंबर को शुरू हुए हैं। कहीं कहीं 24 भी आ जाता है, तो 23 से 24 नवंबर को इसमें क्लास शुरू हुए हैं। उम्मीद करता हूं इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। और जो क्लासों की लैंग्वेज थी, क्लास जो शुरू हुए उनकी लैंग्वेज इंग्लिश थी, उनकी उर्दू नहीं थी। ट्रांसलेट उर्दू में किताबें हुई, अलग बात है। तो इतनी चीजें उम्मीद करता हूं क्लियर हो गया होगा। इसके बाद में अगला सवाल है कि हसरत तामीर ये किसके लिखे हुए जो है किस नाबिल निगार का ये लिखा हुआ नॉवेल है। उम्मीद करता हूं ये आंसर तो आपका सही हुआ होगा। और क्वेश्चन मैंने क्या कहा, वो सारे क्वेश्चन मैं आपके सामने रखता हूं जो आए हुए हैं। तो अख्तर औरंवी का नाम आपको याद रखना है कि अख्तर औरंवी साहब जो हैं उनका लिखा हुआ ये नॉवेल है। अब आप अगर अच्छे स्टूडेंट हैं तो शौकत सिद्दीकी के नॉवेल आपको याद रखना चाहिए, चाहे वो खुदा की बस्ती हो, चाहे जांगलूस हो, नादार लोग, जो भी है इसके बाद में अब्दुल्ला हुसैन के जैसे हैं वो भी आपको नॉवेल याद होना चाहिए, मतलब। और साथ साथ में कौसर जो हैं चांदपुरी, इनके नॉवेल याद होना चाहिए। और नहीं पता है तो सर्च करके एक बार देख लेना चाहिए। इन्होंने ऑप्शन में इनका नाम दिया है तो जाहिर सी बात है अगले बार ये सवाल यहां से बना सकते हैं। तो ये एक हिंट होता है आपके लिए अच्छी तैयारी के लिए। उम्मीद करता हूं इतनी सारी चीजें। और इसी तरह से अगर आपको अपनी जो है और अच्छी बेहतर तैयारी करना तो स्क्रीन पे अपनी बुक दिखती है, वो आप खरीद सकते हैं। उसमें मैंने इसी तरह से क्वेश्चनों को शामिल किया है, एनालिसिस करके शामिल किया। हाई क्लास के जो क्वेश्चन हैं जिनसे टफ एग्जाम होता है वो शामिल किए हैं। 27 पेज का उसमें नोट्स है। एक बार रिव्यू देख करके अगर अच्छा लगता है तो जरूर मंगाना चाहिए। मेरा तो अपना नजरिया है, मंगाइए और अच्छी तैयारी कीजिए। बाकी जो बात करनी है नंबर पर कर लीजिए। बाकी हम लोग यहाँ पे क्लास में की बात करते हैं। अब एक ये सवाल देखिए और इसमें हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से सवाल स्टूडेंट पे नहीं उठना चाहिए कि स्टूडेंट ने तैयारी नहीं की। सवाल ये उठना चाहिए कि एग्जामिनर कितना बुद्धि से गिर चुका है। ये देखिए कि जमानी एतबार से जेल की तनकीदी रुझानात की दुरुस्त तरतीब की निशानदेही कीजिए।
ये सवाल आपसे पूछा गया है और यहां पर जो है वो तनकीदी जो नजरियात थे वो दिए गए हैं, जैसे साख्तियात तनकीद दिया है, मार्कसी तनकीद दिया है और तनकीद दिया है, या फिर जो है शिकागो स्कूल के बारे में कहा गया है। उम्मीद करता हूं सभी का आंसर सही होना चाहिए। अब इसमें यह सवाल हम आपके सामने एक्सप्लेन करके हम आपको बताते हैं। उम्मीद करता हूं, पहले जवाब दीजिए, फटाफट जवाब दीजिए। तो इसमें जिस बच्चे का जवाब आंसर सही हुआ होगा, जिसने दिया होगा डी, उसका आंसर सही है। लेकिन अब आपको हम इसकी कमी भी बताते हैं। इसको माना गया है मार्कसी तनकीद, फिर तनकीद, उसके बाद में शिकागो तनकीद और उसके बाद में है साख्तियाती तनकीद। देखिए अभी तक जो हम लोग पढ़ते आ रहे थे तो वो हम लोग जो है तहरीकें पढ़ते आ रहे थे। पहले सबसे पहले इहाम गोई की तहरीक, फिर इस्लाह ज़बान की तहरीक आई, फिर इस्लाह ज़बान की तहरीक के बाद में अलीगढ़ तहरीक आई, अलीगढ़ के बाद में रोमानी तहरीक आई, रोमानी तहरीक के बाद में जो है तरक्की पसंद तहरीक आई, फिर उसके बाद में तरक्की पसंद के बाद में हल्का अरबाब ज़ौक़ है, फिर जदीदियत है, फिर उसके बाद मावाद जदीदियत है। इस तरह से तहरीकें चली, लेकिन तनकीदी नजरिया से सवाल बना लिया है कि कौन सा नजरिया किसके बाद आया है। अब हमारा सवाल जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं बात वो देख लीजिए थोड़ा सा। यहां पर सही माना है मार्कसी तनकीद, और अमूमन हम लोग मार्कसी तनकीद को 1936 से मानते हैं शुरुआत। काहे के लिए? क्योंकि मार्कसी तनकीद जो है वो देन है तरक्की पसंद तहरीक की। यूं कहिए कि तरक्की पसंद तहरीक मार्कसी तनकीद की ही जो है क्या कहते हैं नाम बदला गया है, ऐसे समझ सकते हो। अब यहां पर इन्होंने कहा, अब एक जुमला आपको दिख रहा है तनकीद, जबकि तनकीद जो है वो अल्ताफ हुसैन हाली ने सबसे पहले उर्दू में तनकीद करना शुरू हुआ, हालांकि उससे पहले भी तनकीदें होना शुरू हुई। तो सबसे पहले तो आंसर आपका सही होना चाहिए था, आना चाहिए था नंबर पे तनकीद, लेकिन तनकीद के बाद आंसर में होना चाहिए मार्कसी तनकीद, और मार्कसी के बाद तनकीद नंबर होना चाहिए शिकागो तनकीद, और फिर जो है वो साख्तियात होना चाहिए। इन्होंने क्या करा है, देखिए मार्कसी तनकीदी जो तनकीद थी वो देखिए नजरिया अलग होता है और तनकीद एक सिन्फ है, तनकीद एक सिन्फ है। तो सिन्फ के तौर पर उर्दू में मार्कसी तनकीद जो है वो 1936 में आई, और नजरिया जो है वो कार्ल मार्क्स का 1832 से लेकर के 1800 क्या कहते हैं 57-58 तक ये नजरिया मार्कसी तनकीद का चला था। मार्टिन लूथर जिसमें थे, जिसमें कार्ल मार्क्स थे, जिसमें क्या कहते हैं नेपोलियन बोनापार्ट था, ये इस तरह के लोग शामिल थे जो रिवोल्यूशन यूरोप के अंदर हुआ था। लेकिन वो एक नजरिया है, वो तनकीद नहीं था, इन्होंने उसी को पहले मान लिया। यहां से एक सवाल उठता यह है, या तो एग्जामिनर को जानकारी नहीं है, और या तो फिर यह है बात है कि एग्जामिनर ने जानबूझ करके ऐसा सवाल पूछा है कि जिसका जवाब स्टूडेंट ना दे सके। हर कोई यहां पर स्टूडेंट यह सोचेगा कि पहले तो तनकीद आई, फिर जब पहले आप समझ सकते हैं कि पहले कोई रंग होगा ढेर सारा किसी डब्बे में, उसके बाद ही ये आपका तय कर पाएंगे कि लाल रंग है कि पीला रंग है कि नीला रंग है। तो पहले तनकीद होगी, उसके बाद ये डिफरेंट कर पाएंगे कि साख्तियाती तनकीद है भी ये या जमालियाती है, उसके बाद ही उसमें से शाखें निकलेंगी ना। पहले पेड़ बनेगा, पेड़ के बाद शाखें बनेगी, या शाखें पहले बन जाएंगी फिर पेड़ बनेगा। यहां आप समझने की कोशिश कीजिए, हमारी झल्लाहट नहीं है, हम ये दिखाना चाह रहे हैं, बताना चाह रहे हैं कि किस तरह से हम लोगों को उलझा दिया जाता है कभी कभी हम, और इसको गलत भी नहीं माना, इसको सही भी माना है, और उसको बाद में उन्होंने कैंसिल भी नहीं किया है। तो मार्कसी तनकीद जो है वो आई तो है तरक्की पसंद तहरीक के साथ, लेकिन मार्कसी नजरिया जो है कार्ल मार्क्स का वो 1857 का आ गया था। इन्हीं ने उसी को मान करके, क्योंकि 1857 में ये नजरिया लगभग आया है मार्कसी का, उसके बाद मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली की तनकीद लेकर के आ गए, उसको मान लिया। फिर शिकागो को इनने मान लिया है 1960 में जो शिकागो का सम्मेलन वगैरह हुआ, उसको मान लिया है, और उसके बाद में साख्तियात को सबसे आखिर में मान लिया है। आई थिंक अब ये चीजें क्लियर हो गई होंगी, बहुत ज्यादा लंबी बात हम नहीं करना चाहते। आगे देखिए, अगले देखिए कि मुहक्किक का खिताबत से जो है एतराज वाजिब जो है वो ये कॉल किसका है। अब उम्मीद करता हूं ये सभी का आंसर सही होना चाहिए, और ये कॉल जो है वो है, याद रखना है, काजी अब्दुल वदूद का। ये सारे जितने कॉल हैं ये अपनी किताब में इनके सबके बारे में दिए गए हैं इंपॉर्टेंट कॉल, वहां से देख लीजिएगा, या वीडियो पीछे और भी हमने जो पढ़ाई वो देखिए। अब आइए रिचर्ड्स पे बात करते हैं। आइए रिचर्ड्स के मुताबिक तनकीद की बुनियाद किस मुसन्निफ के काम की, तो तनकीदी बुनियाद किसी मुसन्निफ के काम की क्या होती है, तो मुदद्दल तौज़ी होती है। ये बात बहुत आसान सा सवाल था, ये आपको ऐसे ही रट लेना है, फैक्ट जो होते हैं वो तो आपको रटना ही पड़ेंगे, इस तरह से ही आपको जैसे दिया गया है वैसे ही रटिएगा। अगला सवाल देखिए कि सद जलवा रूबरू जो मिज़गा उठाइए, ताकत कहाँ के दीद का एहसा उठाइए, ये शेर आपसे पूछा गया है, इसके खालिक पूछे गए हैं। उम्मीद करता हूं सभी का आंसर सही होगा, और इसमें आंसर सही होगा गालिब के शेरों पर गौर कीजिएगा। अमूमन शेर जो है वो गालिब के फेमस शेरों को पूछते रहते हैं, ये शेर बहुत फेमस शेर है और आपको याद रखना चाहिए। अब आगे देखिए, अब एक और सरदर्द है जो आपके सामने हम आपके अभी रखते हैं। अब ये देखिए कि मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने
शबे कद्र आप याद रखिएगा, जो आज हम बता देते हैं तहकीक हकीक के चक्कर में मत पड़िए, बस ये लिख लीजिए जो हम आज बता देते हैं। मोहम्मद हुसैन आजाद ने शबे कद्र अंजुमन पंजाब के किस जलसे में पेश की थी? उम्मीद करता हूं सभी का आंसर सही होना चाहिए और सभी का आंसर सही हुआ भी होगा। तो ये नज्म जो है मोहम्मद हुसैन आजाद ने शबे कद्र अंजुमन के किस जलसे में पढ़ी है? आंसर आपका सही होना चाहिए, ये पहला वाला आंसर सही होगा, यानी 19 अप्रैल 1874। आयोग ने सिर्फ अप्रैल माना था, लेकिन आपको याद रखना है 19 अप्रैल 1874 को। देखिए सबसे पहला जो जलसा हुआ है वो आपको हर हाल में याद रखना चाहिए, यही हुआ है 19 अप्रैल 1874 को पहला जलसा हुआ है, जो बाकायदा तौर पर उन्वान के तौर पर होना शुरू हुआ। उसके बाद में दूसरा जलसा जो है वो 30 मई को हुआ है, 30 मई 1874 को। इसके बाद में जो है तीसरा जलसा हुआ है वो 30 जून को हुआ है, 30 जून को जो है वो तीसरा जलसा हुआ है। और चौथा जलसा जो हुआ है वो हुआ है 3 अगस्त को। उम्मीद करता हूं इतनी चीजें क्लियर हैं। पहला जलसा कब हुआ है? 19 अप्रैल। दूसरा जलसा कब हुआ है? 30 मई को। तीसरा जलसा कब हुआ है तो वो भी आपको याद, तीसरा जलसा जो हुआ है वो 30 जून को हुआ है। और चौथा, 4 जलसे तो आपको याद ही रखना है शुरू के, और चौथा जलसा जो हुआ है वो 3 अगस्त को। बाकी किस किताब में क्या लिखा है मुझे इससे कोई मतलब नहीं। आखिरी जलसा आपको याद रखना है वो हुआ है 3 मार्च 1875 को। 1874 में बाकी हुए हैं, ये आखिरी वाला जलसा आपको याद रखना है, ये 3 मार्च 1875 को हुआ है। अब इनके उन्वान आपको याद रखना है। पहला जो जलसा हुआ, हम उन्वान आपको बता दें, पहले जलसे का उन्वान था बरसात, दूसरे जलसे का उन्वान था जमनिस्तान, और तीसरे जलसे का उन्वान था उम्मीद, चौथे जलसे का उन्वान था हुब्बे वतन। तो ऐसे याद रखिएगा कि बरसात, जमनिस्तान, उम्मीद, हुब्बे वतन, ऐसे पेयर बना करके याद कीजिएगा कि बरसात, जमनिस्तान, उम्मीद, हुब्बे वतन 4 हो गए। उसके बाद अमन, इंसाफ, मुरब्बत 3 और हो गए। फिर 3 कनायत, तहजीब, शराफत, कभी कभी तहजीब शराफत को अकल भी जो है अखलाक भी कहते हैं। इस तरह से आपको उम्मीद करता हूं याद रहेगा। अब दूसरी चीज, एक बात और आपको याद रखना चाहिए कि जो अगर आपसे सवाल इसको थोड़ा सा घुमा दिया जाए कि 11 फरवरी, देखिए ये यहां पर 19 फरवरी है, लेकिन एक चीज और याद रखिए कि 11 फरवरी 1865 को, सन याद रखिएगा कि 11 फरवरी 1865 को, 11 फरवरी 1865 को आजाद ने मुनाकिद एक अंजुमन का पहले जलसा, पहले ऐसे हुआ करते थे, टॉपिक वाइज नहीं होते थे, तो ये मुनाकिद एक जलसा, अंजुमन पंजाब का जो जलसा हुआ था उसमें अपना पहला मजमून पढ़ा था। मजमून आपको याद रखना है, दरबावे जो है दरबावे रफा इफलास के नाम से इन्होंने उन्वान के तौर पर इन्होंने पहले मजमून पढ़ा था। मजमून पढ़े जाते थे, ये चीज आपको याद रखना चाहिए। और उसके बाद में ये जो हैं, इसी वजह से इन्होंने इतना अच्छा पढ़ा, यही वजह है कि उसके बाद में 1867 में, यानी 2 साल बाद 1867 में मोहम्मद हुसैन आजाद जो है वो अंजुमन के सेक्रेटरी और लेक्चरर मुकर्रर हो गए। ये मेन चीज आपको याद रखना चाहिए। उम्मीद करता हूं ये याद रहेगा और ये किसी को कोई भूलेगा भी नहीं। तो ये चीज इतनी जहन में आपके रहनी चाहिए। दूसरी चीज जो है वो आपको याद रखना चाहिए हाली के बारे में। हाली ने क्या करा था कि इसमें जो है पहले जलसे में हाली ने शिरकत की थी और दूसरे जलसे में हाली ने शिरकत नहीं की, तीसरे जलसे में की है, फिर चौथे जलसे में की है, और 5वें जलसे में शिरकत नहीं की, फिर 6ठे में की है। तो 4 जलसों में जो शिरकत की है उनमें चारों में तरतीब बार जो नज़में पढ़ी, तो पहले में बरखा रुत पढ़ दी, फिर निशात उम्मीद पढ़ी, फिर हुब्बे वतन पढ़ी, फिर मनाजरा रहमो इंसाफ पढ़ी। बस इतनी ही चीजें आपको याद रहना चाहिए। जो उन्वान हमने जैसे बताए हैं इनकी तरतीब वैसे ही याद कीजिए। बाकी किताबें अपने अपने बड़े बड़े मतलब रायता फैलाती हैं, उन रायता फैलानों के चक्कर में आप पढ़िए तो फिर आपकी मर्जी है। अगला सवाल देखिए, सवाल है कि पैदाइश के एतबार से दुरुस्त जमरे की निशानदेही आपको करनी है। देखिए बहुत से बच्चे ऐसे कहते हैं कि इस तरह के सवाल सर ना लाइए, जैसे ये जो स्क्रीन पे आपको सवाल दिख रहा है ऐसे सवाल लाने को मना करते हैं। लेकिन मेरे भाई आपको याद रखना है कि इस तरह से सवाल 4 से 5 आपसे हर हाल में पूछे जाएंगे और वो बहुत कुछ तय करेंगे। वो 4-5 क्वेश्चन यूजीसी नेट की तैयारी करने वाला बच्चा एलटी ग्रेड में जरूर बैठेगा और उससे वो सवाल किसी भी कीमत पे नहीं बचेंगे, क्योंकि ऐसे सवाल आसान भी बहुत होते हैं और जिन्होंने सीधे सवालों को हमेशा हैंडल किया उसके लिए टफ भी बहुत होते हैं। तो आप जरूर पिछड़ जाएंगे यूजीसी नेट वालों से, क्योंकि यूजीसी नेट के ऐसा कोई बच्चा नहीं है जो बीएड नहीं करा हुआ, बीएड करे हुए हैं तो वो एलटी ग्रेड में भी आकर के बैठेंगे। लगभग कम से कम 40% बच्चे ऐसे होंगे जो यूजीसी नेट या तो करे हुए हैं या तो करके आएंगे, तो उनके लिए ये सवाल आसान है। आपको भी वैसे ही तैयारी करना ना जैसा सामने वाला आ रहा है। तो इसमें जो आंसर आपका सही होगा वो होगा सी आंसर सही। देखिए जो है मुसाफी सबसे नंबर 1 पर, इंशाउल्लाह खान इंशा, ख्वाजा दर्द, हैदर अली आतिश, ख्वाजा हैदर अली आतिश और जो है दयाशंकर नसीम।
अगर थोड़ा सा भी आप कॉमन सेंस लगाते तो भी ये आंसर सही हो सकता था। कैसे? आपको जितने ये नाम दिख रहे हैं यहां, उनमें सारे नामों में देखिए सबसे नया नाम, पैदाइश सबसे बाद में दयाशंकर नसीम की हुई है, ये तो पक्का बात है, दयाशंकर नसीम की हुई है। और इसमें आंसर में सिर्फ आखिर में दयाशंकर नसीम इसी में है। आप अगर तुक्का लगाते फिर भी, या दूसरी नजरिए से ये सोच सकते थे कि इनमें जितने शायर हैं उनमें सबसे पहले पैदा मुसाफी ही हुआ होगा। अगर इतनी भी बात पता है तब भी आपका जुमरा सही होने वाला है। आप याद रखिए 1748 में मुसाफी पैदा हुए, फिर 1752 में बहुत पास पास के नाम दे दिए हैं। 1752 में इंशाउल्लाह खान इंशा पैदा हुए और 1817 में उनका इंतकाल हो गया। फिर ख्वाजा हैदर अली आतिश आपको मालूम है कि मतलब 1768 के आसपास में पैदा हुए। और फिर आखिर में दयाशंकर नसीम के बारे में आपको मालूम होना चाहिए कि दयाशंकर नसीम जो है उनकी पैदाइश हुई है 1811 के आसपास। तो ये इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई होगी। उम्मीद करता हूं आपका आंसर सही हुआ होगा। अगला सवाल देखिए कि पैदाइश के एतबार से सही जुमरे की निशानदेही कीजिए। देखिए ये सवाल पूछा गया और कितना टफ पूछा गया, आप अंदाजा लगा लीजिए। इन्होंने पैदाइश के लिहाज से उसका नाम ही नहीं दिया है जो आप लगातार पढ़ते रहते हैं। आप देखिए ख्वाजा अहमद फारूकी का नाम ज्यादा आपने नहीं सुना होगा, एजाज का नाम दे रखा है, एजाज हुसैन का, कलीमुद्दीन अहमद का नाम दे रखा है और एहतिशाम का नाम दे रखा है। उम्मीद करता हूं आपका आंसर एकदम सही होना चाहिए। देखिए इसमें जो आंसर आपका सही हुआ है वो आंसर सही होगा डी वाला। डी वाला देखिए एक बात याद रखिएगा कि एहतिशाम कॉमन सेंस लगा सकते थे थोड़ा सा, बहुत ज्यादा आप नहीं कर सकते थे, इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगा सकते थे, लेकिन फिर भी ये काम चल सकता था कि इसमें एक चीज आपको लगा सकते थे, आंसर 50-50 तक तो पहुंचा जा सकता था दिमाग से। इसमें एक चीज देखिए कि एहतिशाम आपको मालूम है, कम से कम एहतिशाम का तो आपको मालूम ही होता है कब पैदा हुए, 1912 में, और कलीमुद्दीन भी आपको पता है कि 1908 में पैदा हुए। तो ये वो जुमरा तो बिल्कुल सही होगा जो कलीम के बाद जस्ट एहतिशाम का नाम दे रहा हो। तो आप अगर आप देखेंगे तो यहां पर या तो सी वाले आंसर में दे रहा है या फिर डी वाले आंसर में दे रहा है। उससे पहले वाले में देखिए तो एहतिशाम का नाम पहले दे दिया और कलीम का नाम बाद में दे दिया गया है। उससे ऊपर वाले में अगर देखेंगे तो कलीम और एहतिशाम का भी नाम दे दिया है। तो कलीम और एहतिशाम के आसपास का नाम अंदाजा लगा सकते थे, ये बहुत ज्यादा सही नहीं हो सकता था 50%, क्योंकि बहुत मुश्किल आंसर, हालांकि इतना मुश्किल उनने आंसर नहीं दिया था, ये आंसर हमने इतना मुश्किल किया है ताकि आपकी मश्क और मजबूत होनी चाहिए। उन्होंने तो इतना टफ नहीं दिया, आंसर यही दिए थे, तरतीब भी यही दी थी, लेकिन मैंने क्रम चेंज किया है थोड़ा सा इसको और टफ करने के लिए। अब इसमें आपको याद रखना है कि एजाज ये पैदा जो हुए हैं 1898 में पैदा हुए, कलीमुद्दीन 1908 में पैदा हुए, एहतिशाम आपको मालूम है 1912 में पैदा हुए, और ख्वाजा अहमद फारूकी को आपको याद कर लेना चाहिए, ये 1917 में पैदा हुए। इतने नाम आपको याद रहेंगे। अगला सवाल देखिए, दर्जा झेल में से किस अदीब को रोमानियत के दौर का उरूज का मतलाए अव्वल कहा जाता है? तो रोमानियत के उरूज का मतलाए अव्वल किस अदीब को कहा जाता है? सज्जाद हैदर इल्दरम, मोहम्मद हुसैन आजाद, रशीद अहमद सिद्दीकी, अबुल कलाम आजाद। देखिए सवाल भी हम ऐसे लेकर के आते हैं जो आए आपके ऑप्शन मतलब टफ करने के लिए जो पूछे जाते हैं, और थोड़ी सी आपको इनकी जो है दिमाग सटके हुए दिमाग की तरफ भी ले जाने को हम सोचते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि दो आंसर आपको दिख रहे हैं, एक आंसर दिख रहा है अबुल कलाम आजाद सज्जाद हैदर इल्दरम का, और दूसरा आपको मालूम होना चाहिए अबुल कलाम आजाद। देखिए रोमानियत की जो शुरुआत जब हुई थी तो उसमें जो सुबह सादिक इसकी मानी जाती है, तो उसमें सुबह काजिब जो उसकी मानी जाती है, तो सज्जाद हैदर इल्दरम और अबुल कलाम आजाद, और उस दौर के जितने और भी शायर थे, चाहे वो अब्दुल कादिर हो या फिर जो इनके दौर के थे अब्दुल हलीम शरर हैं, मोहम्मद हुसैन आजाद हैं, ये सभी लोग रोमानियत में ही गिने जाते हैं। और रोमानियत जो है वो अलीगढ़ तहरीक के बाद में आने वाली तहरीक है, उसको फाइट करने वाली तहरीक है। अब इसमें जो आंसर सही माना गया है वो सज्जाद हैदर इल्दरम को माना गया है, क्योंकि रोमानियत में सबसे ज्यादा जितने दिए हैं उनमें काम किया है, ये चीज याद रखिएगा। और पैदाइश के लिहाज से जैसे अबुल कलाम आजाद भी सही हो सकते थे, लेकिन पैदाइश के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो वो जो है सज्जाद हैदर इल्दरम पहले हैं, ये भी चीज आपको याद रहेगी। दूसरी चीज, मोहम्मद हुसैन आजाद को इसमें रोमानियत में माना जाता है, लेकिन मोहम्मद हुसैन आजाद को जो है सुबह काजिब माना जाता है कहेगा, तो वो भी आपको हर हाल में याद रखना चाहिए। इंशाइये का सुबह काजिब, सुबह काजिब इंशाइये का कौन है? मोहम्मद हुसैन आजाद। इंशाइये का सुबह सादिक कौन है? तो वो है रशीद अहमद सिद्दीकी। उम्मीद करता हूं याद रहेगा। अगला देखिए, रोमानियत के फरोग में किस रिसाले ने अहम किरदार अदा किया? तो उम्मीद करता हूं सभी का आंसर सही होगा, फटाक से जवाब देखिए। तो देखिए अभी एक मेरे नाम जबान से नाम आया था अब्दुल कादिर का, तो अब्दुल कादिर का रिसाला है मुगजन, इसने ही सबसे ज्यादा अहम किरदार अदा करा था रोमानियत के लिए। ये इनकलाब के लिए इसने रोल अदा किया है, मजहबी उसूलों को और उनके नजरियात को बाजा करने के लिए काम करा है इसने, तहजीबुल अखलाक ने, और मुसलमानों की इस्लाह के लिए इसने काम किया है। इसके बाद में आजकल रिसाला है जिसने अदब के लिए, प्योरली अदब के लिए ही काम किया है, इसी से जो है जोश मलियावादी जुड़े हुए थे।
अब ये सवाल देखिए, झनकार, उम्मीद करता हूं आपको याद रहना चाहिए कि झनकार जो है वो किसका लिखा हुआ शेरी मजमुआ है। कई बार पूछा जा चुका है, लिहाजा आप तो कम से कम आपको याद होना चाहिए। तो फटाफट जवाब दीजिए। देखिए इसमें आपका आंसर जो आपने दिया होगा सही, वो आंसर आपका सही होगा कैफी आजमी। कैफी आजमी का नाम आपको याद रहेगा कि कैफी आजमी जो हैं इन्हीं ने ये झनकार जो है वो मजमुआ लिखा है। कैफी आजमी की 2-3 बातें आपको याद रखना चाहिए। एक ये झनकार आपको याद रखिएगा, बहुत ज्यादा ये राइटर नहीं है। और इंसान की हसरतों का और क्या कहिए, 2 गज जमी भी चाहिए 2 गज कफन के बाद, ये शेर भी कैफी आजमी का है, मुझे याद आ गया है। तो अब ये याद रखिएगा। और कैफी आजमी के बारे में जो इंपॉर्टेंट वो चीज है, वो मीना कुमारी फिल्मी अदाकारा हैं और उनकी किताब धुआं धुआं खुद नविश्त है, जो पूछी जा चुकी है PYQ में। वो धुआं धुआं जो किताब लिखी गई है वो है मीना कुमारी की खुद नविश्त। और मीना कुमारी फिल्मी अदाकारा हैं और उनके उस्ताद के तौर पर भी पूछा जा चुका है, वो हैं कैफी आजमी। कैफी आजमी किसके उस्ताद हैं? तो मीना कुमारी के हैं खासतौर से, हालांकि बहुत लोगों के हैं, बट मीना कुमारी का ये पूछा जा चुका है डायरेक्टली नाम दे करके, तो आपको याद रहना चाहिए। और मीना कुमारी की खुद नविश्त भी आपको याद रहना चाहिए, धुआं धुआं है, ये दिमाग में बैठ जाना चाहिए। बाकी और बहुत लंबी डिटेल है, उस पर हम जाएंगे नहीं। आगे देखिए, ये आपको याद रखना है जानिसार अख्तर। जानिसार अख्तर का भी आपको बड़ा अहम सिलसिला हम आपको बताते हैं कि जानिसार अख्तर को आपको याद रखना चाहिए कि जानिसार अख्तर साहब का सबसे पहले शेरी मजमुआ इनका याद रखिए, जावेदां, घर आंगन, खाके दिल, और ये आपके पिछले पहर, ये भी इनका, हिंदुस्तान हमारा है, ये भी इन्हीं का लिखा हुआ मजमुआ है, शेरी मजमुआ। तो जानिसार अख्तर। अब जानिसार अख्तर का लड़का है जावेद अख्तर और कैफी आजमी की लड़की है शबाना आजमी। इन दोनों की आपस में शादी हुई है, ये दोनों समधी हैं आपस में। इस तरह से आपको याद रखना चाहिए। जानिसार अख्तर के वालिद जो है वो मुस्तर खैराबादी, आपको मालूम होगा, बड़े हिंदुस्तान के बड़े फ्रीडम फाइटरों में गिने जाते हैं। उनका फारसी का एक शेर बहुत मशहूर है, असीरे पंजे अहदे शराब करके मुझे, कहां गया मेरा बचपन खराब करके मुझे। ये इस तरह से आपको याद रहना चाहिए। और मोइन अहसन जज्बी, हम बहुत ज्यादा गहराई में नहीं जाना चाहते, लेकिन मोइन अहसन जज्बी को जैसे मोटा मोटा जैसे जावेदां, सुखन मुख्तसर, ये आपको कम से कम, सॉरी जावेदां करे, फिरोजा, जावेदां तो जो है अभी मैंने बताया था वो जानिसार अख्तर का था। फिरोजा जो है और सुखन मुख्तसर जो है वो मोइन अहसन जज्बी का है, आपको याद रखना चाहिए। खलीलुर रहमान आजमी का भी हर हाल में नाम याद रखना चाहिए। खलीलुर रहमान आजमी जो है तरक्की पसंद तहरीक से जुड़े हुए थे और ब्लड कैंसर की वजह से इनका इंतकाल हुआ। खलीलुर रहमान आजमी का भी मजमुआ आपको ये क्या याद रखिएगा कि दीवाने जफर, बहादुर शाह जफर और दीवाने आतिश, जो लगातार पूछा जा रहा है, वो अफन शायरी, ये इसकी किताबें हैं खलीलुर रहमान आजमी की, जो लगातार पूछते रहे हैं। उम्मीद करता हूं इतनी जानकारी बहुत है। आप कोई गलती हो तो जरूर बताइएगा। आखिर में आपको किताब स्क्रीन पे अपनी दिख रही है, इसको मैं तो कहता हूं कि मंगा करके मुताला कीजिएगा और अपना रिव्यू मुझे दीजिएगा, और क्या सुधार होना है और वो आप मुझको सजेशन दे सकते हैं। कोशिश करते हैं कि ऑथेंटिक किताब धीरे धीरे अपनी मार्केट में उतारते चले जाएं और फिर उसके बाद उस पर कुछ चर्चा की जाए। शुक्रिया, खुदा हाफिज।